दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यस मैथ्स में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित जो एक्सरसाइज 1D है और इसके अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक है और 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक बताना है। अगर अगर कहा जाए 5 के पहले वाला धन पूर्णांक बताओ तो क्या बताओगे? 4 बताओगे। 7 के पहले वाला 6 बताओगे। इस तरह से एक कम हो जाता है ना, सिर्फ एक के कम होता है। ठीक है, तो ठीक पहले वाला धन पूर्णांक जो होगा आगे क्या होगा? 6a + का 4 आ जाएगा। 6a में कुछ नहीं घटाना है, केवल संख्या में ही घटाना है, क्योंकि एक है तो घटाना है और एक जिसमें घटेगा उसी में तो घटाओगे। इस वजह से 6a + 4 ये हमारा पहले वाला धन पूर्णांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 22/7 और फर्स्ट ऑप्शन है पाई, थर्ड ऑप्शन है 0.69 और फोर्थ पॉइंट है 5/√16। यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, कौन सा नंबर हमारी अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है, अच्छे से पता होगा कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारी अपरिमेय संख्या है, बाकी तो सब परिमेय संख्या है। तो समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 4√3 है, तो ये बताना है ये पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने एक बात बताई थी, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा हो तो वो अपरिमेय ही होती है। ठीक है, अब ये मत कहना कि √3 के साथ अगर √3 का गुणा हो तो अपरिमेय बन जाएगी, नहीं, इसका अंडर रूट बाहर निकल आएगा ना। तो ऐसा गुणा हो या भाग हो जिसको हल करने पर अंडर रूट वाला नंबर दिखना चाहिए, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या रहेगी। ऑप्शन नंबर जो भी हो आप ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी है वो बताना है। तो √5 एक पहला नंबर है, सेकंड नंबर है √1, थर्ड नंबर है √1 + 4/9 और फोर्थ नंबर है 2.5 अंडर रूट के अंदर। अब बताना है यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको अगर देखा जाए तो 9 1 9 9 4 13 13/9 √13/3 आ जाएगा, जो कि हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ये भी देखिए पूर्ण वर्ग तो है लेकिन एक अंक पहले दशमलव लगा है, इस वजह से ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो हमारी परिमेय संख्या कौन होगी? यही हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या बतानी है 2.732416 ... सेकेंड है √7, थर्ड है 2.737373 और यहाँ पे 0.9 अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी है, हमने बताया था जब भी कोई संख्या रिपीट ना हो रही हो और उसके बाद में डाटल लगा हो तो समझ लेना वो अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसमें परिमेय संख्या बतानी है, परिमेय कौन होगी? तो ये अपरिमेय हो गई और ये भी अपरिमेय हो गई, क्योंकि वर्गमूल में तो है नहीं।
और ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके 1 अंक पहले दशमलव नहीं होता है, 2 अंक या 4 अंक पहले होता है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो परिमेय संख्या कौन सी होगी? ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो घातों के रूप में लिख देना, बस जो ऑप्शन सही हो उसको कर लोगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो इससे काट सकते हो, 2 से काटो, 2 दूनी 2 चौको 8, 1 बचा 18, 2 नहीं 18, 7 से काट लो 7, फिर 7 से काट लो 1। तो 98 के जो गुणनखंड हो गए 2 गुणे 7 गुणे 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7 की पावर 2। ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 726 और 275 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालना बहुत ही आसान है। भाग विधि या तो गुणनखंड विधि, जो भी विधि इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जो छोटा नंबर है उससे भाग करेंगे बड़े नंबर में, 275 से भाग करेंगे 726 में। तो देखिए 5 हो गया 6 के लिए, 7 हो गया 2 के लिए, 2 का पाला 7 से जाते हैं तो 2 3 6, 3 बार जाएगा। लेकिन 3 से गुणा करेंगे 7 में, 21, 2 हासिल लगा, 3 नहीं 6 2 8 हो जाएगा। 3 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 पंचे 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, घटा लो 6, और 12 में 5 गया 7, और यहाँ पे 6 में 5 गया 1। अब यहाँ से इससे भाग करेंगे किसमें? 275 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 के बार जाएगा, 1 के बार जाएगा, 176 आ जाएगा। यहाँ पे 15 में 6 गया 9, यहाँ पे 16 बचा, 16 में 7 गया 9। फिर 99 से भाग करेंगे 176 में, तो देखिए क्या आएगा? 1 के बार जाएगा 99, यहाँ पे 16 में 9 गया 7, 16 में 9 गया 7, 77, 100 और 99। तो देखा जाए तो कितने बार जाएगा? 1 के बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 2, फिर 77 से में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार, 6 6, फिर कितना 11 बचेगा, फिर 22 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 22 से 22 पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह मासा कितना आएगा? मासा जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वही हमारा मासा होता है। तो 11 से पूरा नंबर कट रहा है, इस वजह से मासा इसका क्या होगा? 11 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है। तो बताइए n क्या होगी? n का मान बताना है कि n क्या होना चाहिए, तब भी ये संख्या 8 से कटेगी। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम पूर्णांक n बराबर मान लेते हैं, पूर्णांक, तो पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक सब सारे नंबर होते हैं, सम और विषम सारे नंबर होते हैं। यहाँ पे अगर सम संख्या रख कर देखोगे तो मान लो 2 रखो या 4 रखो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में घटाओ 15, 15 8 से घटेगा नहीं। इसका मतलब सम और विषम रखने पर ये दोनों में तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब पूर्णांक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में सारे नंबर होते हैं। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में भी सम और विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या रखने पर देख लेते हैं, 3 3 त्रिक 9, 9 में 1 घटा 8, और 5 5 पचे 25 में 1 घटा 24, 8 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब
प्राकृतिक संख्या इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे सम और विषम दोनों रखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सम संख्या भी होती हैं और विषम संख्या भी होती हैं, तो दोनों संख्याओं को रखने पर तो कटेगा नहीं, केवल हमें विषम संख्या रखने पर कट रहा है। तो और आगे ऑप्शन देखते हैं, विषम संख्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम n का मान विषम संख्या लेते हैं तो वो 8 से कट रहा है, कोई भी विषम नंबर ले लो, सबसे 8 से कट रहा है। लेकिन अगर हम सम संख्या लेते हैं तो 8 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, विषम संख्या लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्या, विषम संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 9वां लिखा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यम का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह का सवाल हम पीछे करवा भी चुके हैं। तो देखिए कह रहा है 65 और 117, 65 और 117 का एचसीएफ जो है इतने के बराबर है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। वो जो एचसीएफ निकलेगा उसको इसके बराबर कर देंगे, फिर यम का मान निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 65 से भाग करो 117 में एक बार जाएगा, 65 आएगा, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5, 65 से भाग करो एक बार जाएगा, 52 से भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और 52 में भाग करेंगे 13 चौको 52, पूरा काम खत्म। तो मासा कितना आया, मासा एचसीएफ कितना आएगा 13, और 13 जो बराबर है इसके बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 65m माइनस 117 बराबर कितना लिखेंगे 13। जो हमारा इसका एचसीएफ है वही तो इसके बराबर है, तो इसका एचसीएफ हमने निकाल दिया, आया 13, तो 13 इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ से यम का मान निकालना है, तो जाहिर सी बात है मान निकालने वाले सवालों में क्या करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको हम इस तरफ, बाकी को उस तरफ कर देते हैं। तो 65m बराबर 13 प्लस का 117 हो जाएगा, 7 3 10, 2 1 3, 130। 65 एम बराबर कितना आ गया 130, तो एम बराबर कितना आएगा 130 बटे 65, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो एम बराबर कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी संख्या जिसमें सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित किया जाए और शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। देखिए जब भी इस तरह के सवाल होते हैं, सबसे बड़ी संख्या का है, अधिकतम का है, ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हमेशा याद रखना कि उसमें हमें मासा ही निकालना होता है। जब सबसे छोटे का है या छोटी से छोटी संख्या का है या न्यूनतम संख्या का है तो हमें उसमें लौसा निकालना होता है। तो याद रखो जब ये शेषफल वाले सवाल होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
तो ध्यान रहे कि जब भी हमें बड़ी से बड़ी की बात होगी तो हमें मासा ही निकालना है, और मासा निकालने वाले सवालों में अगर शेषफल दिया हो तो ये शेषफल इन दोनों में घटा देते हैं, जिसका जो शेषफल हो उसको इसमें घटा देते हैं, तब इसके बाद मासा निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे 70 का शेषफल 5 था, 5 घटा दिया। 125 का शेषफल 8 था, 8 घटा दिया। तो यहाँ पे कितना बचा? 65। और यहाँ पे कितना बचा? 117। अब इसका मासा निकाल दो। तो इसका मासा निकालेंगे, देखिए लिखेंगे 65 117, एक बार जाएगा 65 आया, यहाँ पे घटाओ कितना आ गया? 2 और 5, 52 से भाग करेंगे 65 में, एक बार 3 और 1, 52 में भाग करेंगे, 13 चौक 52, पूरा काम खत्म। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? यह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 13 होगी। ठीक, यही 13 अगर 70 में भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा। यही 13 से भाग करोगे 125 में तो 8 शेषफल बचेगा। तो याद रखना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही हो तो मासा निकालना है, और मासा जब निकालना है और उसमें अगर शेषफल दिया है तो वो शेषफल उन संख्याओं में घटा के ही मासा निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो देखिए, इन सभी सवालों को ध्यानपूर्वक एकांत बैठकर देखिए, और जो तुमको मतलब मेन लगे, ठीक है, जो मेन लगे उस चीज़ को अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेना, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए याद बना रहे। ठीक है, और जब भी कुछ भूलो अपनी वही किताब कॉपी खोल लो और उसको पढ़ लो, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें से a बराबर क्या है? x³ y², और b बराबर है xy³। ठीक है, तो x और y तो HCF निकालना है a तथा b का। तो ऐसे सवालों में जब कोई बीजीय व्यंजक हो, ठीक है, ऐसे सवालों में HCF निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है। सबसे छोटी घात हमारा HCF होती है, सबसे छोटी घात। दोनों में देखिए कॉमन क्या है? x। सबसे छोटी घात x की x है, y की सबसे छोटी घात y² है। हो गया HCF, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही है HCF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 था क्वेश्चन नंबर। 12वें क्वेश्चन में क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक p बराबर a b² और q बराबर a³ b। अब यहाँ पे LCM निकालना है, LCM p तथा q का। तो जब भी हमें HCF निकालना हो यानी मासा निकालना हो तो छोटी घात लिखी जाती है, और जब LCM निकालना हो यानी लासा निकालना हो तो बड़ी घात लिखी जाती है। तो a की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। b की सबसे बड़ी घात क्या है? b²। हो गया इसका LCM भी, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर कौन सी परिमेय संख्या होती हैं? जो शून्य को छोड़ने के बाद मिलती हैं। ठीक है, शून्येतर परिमेय संख्या है जो शून्य को छोड़ के बाद मिलती हैं। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो हमने बताया था, अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, ठीक है, या घटाएं, तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है।
ठीक है, शून्य को छोड़कर, यहाँ पे शून्य तो लिखा है ना, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। लिखा है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। नंबर 1 10, नंबर 2 100, नंबर 3 504, नंबर 4 ये। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याएं लिख दो। उन सभी संख्याओं से अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए चाहो तो गुणनखंड करके लासा निकाल कर सकते हो, और नहीं तो इसी संख्या में भाग करके भी देख सकते हो। देखिए 10 में अगर देखा जाए तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 100 में भी यही काम है। 504 में 10 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा। तो हम ये सारा कुछ समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 10 से भी भाग चला जाएगा। 7 से काट के देखते हैं, 7 त्रिक 21, 4 बचा 42, 7 छंग 42, 7 से भी कट रहा है। और 9 से काट के देखते हैं तो 9 दूनी 18, 7 बचा 9 8 72, यानी सभी संख्याओं से ये संख्या कट रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह से वीडियो और भी बहुत बेहतरीन तरीके से लाते रहें। धन्यवाद।